हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों की क्लासें लगातार अपलोड चल रही हैं और उसकी वीडियो लगातार अपलोड हो रही हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर की। तो क्लास 11 एग्रीकल्चर में आपकी चल रही है फिजिक्स। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा, आपकी यूनिट फर्स्ट है वो आप आज शुरू हो चुकी है। ठीक है, आपने यूनिट 5 को कवर कर लिया और यूनिट 5 जो थी वो 10 मार्क्स की थी। अब हम बात करेंगे यूनिट 1 की। तो पहले आप समझ लीजिए कि यूनिट 1 के अंदर कौन कौन से हमें चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें कितने 10 मार्क्स मिलेंगे। तो देखो, यूनिट 1 की हम बात करते हैं। यूनिट 1 में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है मात्रक। पहले चैप्टर का नाम है मात्रक कौमा विमा तथा माप। एक तो आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो चैप्टर है वो है सदिश तथा अदिश राशियां। क्या पढ़ना है आपको? सदिश तथा अदिश राशियां। एक बिंदु पर लगे बल। आगे है इसमें एक बिंदु पर लगे बल। एक तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और जो तीसरा चैप्टर है वो है बल का आघूर्ण। क्या है? बल का आघूर्ण कौमा बलयुग्म, कौमा बलयुग्म एवं भौतिक तुला, एवं भौतिक तुला। बेटा, फर्स्ट यूनिट में आपके ये 3 चैप्टर है। यूनिट नंबर ये आपकी चल रही है 1। यूनिट कौन सी चल रही है? ये आपकी यूनिट 1 है। यूनिट 1 में आपके 3 चैप्टर हैं। तीनों चैप्टर आपके सामने हैं। पहला चैप्टर है मात्रक विमा तथा माप। दूसरा चैप्टर है सदिश तथा अदिश राशियां, एक बिंदु पर लगे बल। तीसरा जो चैप्टर है बल का आघूर्ण कौमा बलयुग्म एवं भौतिक राशि। ये बेटा कुल मिला के आपकी 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। कितने मार्क्स की? 10 मार्क्स की। तो हम जो वीडियो है ये, इस वीडियो में बात करेंगे वो यूनिट 1 का आज तीसरा चैप्टर है। उस तीसरे चैप्टर को समाप्त कर लेंगे एक ही वीडियो में। तीसरे चैप्टर का नाम देखिए, दे रखा है बल का आघूर्ण कौमा बलयुग्म एवं भौतिक तुला। तो आपको बता दें, देखिए, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ले और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। मेरे चैनल पे आपको बॉटनी भी कंप्लीट मिल जाएगी, मैथ, फिजिक्स, तीनों सब्जेक्ट आपके चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो भी आपको मिल जाएगी और चैप्टर वाइज चैप्टर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बेटे, नोट्स प्राप्त करने के लिए या फिर अच्छी तैयारी करने के लिए आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ जानकारी लेनी है या नोट्स प्राप्त करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और जो भी प्रोसेस है वो आपको समझा दिया जाएगा। तो बेटा, बिना किसी देरी के हम करते हैं चैप्टर की शुरुआत। चलिए बेटे, समझिए, ये चैप्टर 3 है आपका यूनिट फर्स्ट का। चैप्टर 3 का नाम है बल का आघूर्ण बलयुग्म एवं भौतिक तुला। तो इस चैप्टर से पहले एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम कोशिश करेंगे समझने की। तो देखो, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम किसी उत्तोलक पर कम बल लगाकर, कोई भी उत्तोलक है उस उत्तोलक पर कम बल लगाकर अधिक भार उठाना चाहते हैं, यानी जब हम किसी उत्तोलक पर कम से कम बल लगाएं और अधिक भार उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है समझिए। इसके लिए बल वाली भुजा भार वाली भुजा से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बल वाली भुजा भार वाली भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये काम हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तो बेटा, सेकंड क्वेश्चन है वो समझिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यांत्रिक लाभ का सूत्र लिखिए। तो जो यांत्रिक लाभ का सूत्र होता है वो होता है यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास। यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास। अगला क्वेश्चन है बल आघूर्ण का मात्रक होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बल आघूर्ण का मात्रक। बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल आघूर्ण का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। बल आघूर्ण का विमीय सूत्र आपको पता करना है। तो देखिए ये है
एल स्क्वायर टी की पावर -2। बीमीय सूत्र भी बनाना सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 1 में। यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर 1 जब चलेगा तो आपको बीमीय सूत्र भी क्लियर करा दिए जाएंगे। चलते बेटे अब आगे की ओर। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन को सिर्फ समझते हुए चलना और इसके पीडीएफ जो नोट्स है वो आपको शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। तो बेटा सिर्फ आपको समझना है, नोट कुछ भी नहीं करना, समझते हुए आप चलिए। देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोने की अंगूठी का गुरुत्व केंद्र होता है, यानी जो सोने की अंगूठी है उसका गुरुत्व केंद्र होता है। तो आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा बीच के खाली स्थान में। कहाँ पे? बीच के खाली स्थान में। यानी जो सोने की अंगूठी है उसका गुरुत्व केंद्र होता है कहाँ पे? बीच के खाली स्थान में। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है एक उंगली पर खड़ी छड़, एक उंगली पर खड़ी छड़ का संतुलन किस प्रकार का होता है? तो एक उंगली पर खड़ी छड़ का संतुलन होता है वो उदासीन प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज पर पड़ी गेंद में कौन सा संतुलन है? यानी मेज पर पड़ी गेंद में कौन सा संतुलन है? तो मेज पर पड़ी गेंद में असंतुलन। कैसा है? कौन सा संतुलन है? अस्थायी संतुलन है। आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी संतुलन। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, मोस्ट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए समझिए कि किसी भौतिक तुला की भुजाएं असमान है। कोई एक भौतिक तुला है, उसकी भुजाएं क्या है? असमान है और तुला में पारसंग नहीं है। यदि एक पलड़े पर वस्तु का द्रव्यमान W1 तथा दूसरे पलड़े पर W2 है तो उसका वास्तविक द्रव्यमान W होगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में W1 इंटू W2, W1 इंटू W2 अंडर रूट में। क्लियर? तो देखिए वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है बल की परिभाषा। बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स। देखिए बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, ठीक है। और बल को जब हम किस संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो बल को हम करते हैं एफ से, ठीक है, एफ द्वारा प्रदर्शित। एफ जहाँ पे होगा तो क्या होगा? फोर्स होगा, यानी बल है। इसके बाद देखिए इसकी परिभाषा को समझिए। परिभाषा क्या कह रही है कि बल एक वहाँ कारक है। बल क्या है? एक वहाँ कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था, यानी कोई भी वस्तु है विरामावस्था में एक रुकी हुई है, ठीक है, रुकी हुई है। तो वो कह रहा है बल एक वहाँ कारक है। इस वस्तु को जब आप वहाँ कारक इससे आकर आप बल लगाओगे, ठीक है, बल लगा के ही इसे आगे पीछे करा जा सकता है, अन्यथा ये अपनी स्थान पे पड़ी रहेगी, इस विरामावस्था में पड़ी रहेगी। तो वो क्या कह रहा है? बल एक वहाँ कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर दे। मेरी बात समझ गए? जो वस्तु ये विरामावस्था में पड़ी हुई है इस अवस्था में क्या कर दे? वो परिवर्तित कर दे, वहाँ बल वो बल होता है। बल उसे कहते हैं कि बल एक वहाँ कारक है। वहाँ मतलब बाहर से लगाया गया एक कारक होता है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था को क्या कर दे? परिवर्तित कर दे। यह परिवर्तित करने का क्या करे? प्रयत्न करे। बल एक सदिश राशि है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, बल कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, आपसे पूछ सकता है बल एक कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। इसके बाद बल की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो आप क्या बताओगे कि बल एक वहाँ कारक होता है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था को, यानी एक समान गति की अवस्था को क्या कर दे? परिवर्तित कर दे या परिवर्तित करने का प्रयत्न करे। बल एक सदिश राशि है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन इससे ये पूछा जा सकता है कि जो बल का मात्रक है, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है बल का मात्रक? न्यूटन। क्लियर? तो बल की परिभाषा के बारे में समझा, बल का मात्रक समझा और बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि। चलिए बेटे थोड़ा सा बल युग्म के बारे में समझिए। बल युग्म भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बल युग्म से आप क्या समझते हैं। तो बल युग्म के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो किसी अक्ष पर, यदि किसी अक्ष पर घूमने वाली वस्तु पर, किसी भी अक्ष पर घूमने वाली वस्तु पर दो बराबर, कितने? दो बराबर तथा समांतर बल। यदि किसी अक्ष पर घूमने वाली वस्तु पर दो बराबर तथा समांतर बल विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में नहीं बल्कि समांतर बल विपरीत दिशा में इस प्रकार कार्य करें कि वे वस्तु को एक ही दिशा में घुमाएं। बात समझ रहे हो?
इसके कहने का मतलब ये है, यदि किसी अक्ष पर घूमने वाली वस्तु पर दो बराबर कौन सा, समझो, दो बराबर तथा समांतर बल विपरीत दिशा में इस प्रकार कार्य करें कि वे वस्तु को एक ही दिशा में घुमाएं, वे दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म बनाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, समझिए। यदि किसी अक्ष पर घूमने वाली वस्तु पर, यदि किसी अक्ष पर वो कह रहा है घूमने वाली वस्तु पर दो बराबर तथा समांतर बल विपरीत दिशा में इस प्रकार से कार्य करें कि वे वस्तुएं एक ही दिशा में घुमाएं, तो वे दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म बनाते हैं। आगे हम सीखेंगे धनात्मक आघूर्ण से आप क्या समझते हैं या धनात्मक आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है वो आपका है धनात्मक आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, धनात्मक आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, समझो। देखो, वस्तु को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, कोई वस्तु है, उस वस्तु को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाते हैं, तो वह आघूर्ण वर्मावत अथवा धनात्मक आघूर्ण कहलाता है। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव है, ना कि नेगेटिव। अब इस बात को समझिए, पॉजिटिव यानी धनात्मक आघूर्ण कब कहलाता है, जब वस्तु को घड़ी की सुइयों के विपरीत, कैसा विपरीत, उसी दिशा में की बात नहीं कर रहा, जिस दिशा में घड़ी की सुई चल रही है उस दिशा की बात नहीं कर रहा है, वो कर रहा है वस्तु को घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घुमाते हैं, तो वह आघूर्ण वर्मावत अथवा धनात्मक आघूर्ण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है कि हेड पंपों का हत्था लंबा बनाया जाता है, क्यों, क्या कारण है कि हेड पंपों का हत्था लंबा बनाया जाता है। तो आपको कारण बताना है कि क्या कारण है कि हेड पंपों का हत्था जो है वो लंबा बनाया जाता है। तो समझिए, हेड पंपों का हत्था लंबा बनाने से हत्थे के अक्ष के पारता हत्थे पर लगाए गए बल का आघूर्ण अधिक होगा। आपने क्या समझा भाई, जब हेड पंपों का हत्था आप लंबा बनाओगे ना, तो लंबा बनाने से क्या होगा, हत्थे के अक्ष के पारिता हत्थे पर लगाए गए बल यानी F का आघूर्ण अधिक होगा, अतः हत्थे पर कम बल लगाकर हत्थे द्वारा हैंडपंप को चलाना आसान होगा, आसानी से कम चलाया जा सकता है कम बल लगाकर। किस कंडीशन में, जब हत्था लंबा होगा, हैंडपंप का हत्था लंबा होगा। देखो, हैंडपंप का हत्था लंबा बनाने से हत्थे के अक्ष के परता हत्थे पर लगाए गए बल का आघूर्ण अधिक होगा। जब बल का आघूर्ण अधिक होगा तब हत्थे पर कम बल लगाकर हत्थे द्वारा हैंडपंप को आसानी से चलाया जा सकता है। तो चलिए आगे सीखेंगे। अब इस जो चैप्टर है आपका ये बल का आघूर्ण बलयुग्म एवं भौतिक तुला, इसके जो आंकिक क्वेश्चन है, आंकिक क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए बेटा, पहला आंकिक प्रश्न, जो आंकिक नंबर है वो आपको लगाना है। न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपको क्लियर करना है, आपको सब कुछ सीखते हुए चलना है। इससे क्या होगा, जो यूपी कैडेट के एग्जाम में बैठोगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसलिए आपको डीपली नॉलेज देना है, हर चीज़ को समझते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन समझो। एक कुम्हार के चौक में गड्ढा कीलक से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठा है। एक कुम्हार के चौक में गड्ढा कीलक से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठा है। दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। आगे समझो, दूरी पर बैठा है, गड्ढे में डंडा लगाकर कुम्हार उस पर 40 न्यूटन, कितना, उस पर 40 न्यूटन का बल लगाता है। कीलक पर आरोपित बल आघूर्ण कितना होगा। तो कीलक पर बल आघूर्ण की गणना कीजिए। इसका मतलब ये क्या निकलवा रहा है, बल आघूर्ण निकलवा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए, जो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बल आघूर्ण को, टाउ से। अब देखो, बल का क्या मतलब होता है, F। बल आघूर्ण बराबर होता है F इंटू डी। क्या होता है, F इंटू डी। अब आपको समझना पड़ेगा, समझिए। देखो, एक बात आपको पता है कि जब बल आघूर्ण निकालेंगे हम फाइनल, तो इसका जो बल आघूर्ण का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर होता है बल आघूर्ण का मात्रक। जब इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, यानी न्यूटन मीटर होता है, तो हमें आंसर काय में लेके आना है, हमें लेके आना है मीटर में आंसर। जब मीटर में लेके आना है आंसर, तो ये 50 सेंटीमीटर है।
कितना है, 50 सेंटीमीटर दूरी पे बैठा है और आपका जो आपका 50 न्यूटन का बल है, यानी एफ हो जाएगा आपका 50, ये एफ है, बल है। तो टाउ बराबर आप सीधे सीधे वैल्यू लगा दो, एफ की जगह कितना कर दोगे आप 40, ठीक है। डी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। किस प्रकार से निकालोगे, ये है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को आप क्या करोगे, 50 को 100 से दे दोगे भाग, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 5 बचे, अब भाग जाएगा नहीं, तो 0 और 10 पंजे 50, अब आपका चला जाएगा, तो कितना आया 0.5 आया। तो आप यहाँ पे रख लो वैल्यू 0.5 की, कितनी रखी आपने 0.5। अब आप समझो, देखो एक जीरो है तो एक जीरो तो आना ही आना है, इसकी जब 40 की आप मल्टीप्लाई करते हो 0.5 से, तो भाई जो जीरो है जीरो तो आना ही आना है, 5 चौक कितना हुआ आपका 20 हुआ, ये 200 हो गया। एक अंक के बाद क्या लगा है, दशमलव लगा है, तो आप एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, कितना आया आपका आया ये 20। और आंसर काय में आता है भाई, टाउ बलागुण बराबर का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, तो कितना आया आपका 20 न्यूटन मीटर, कितना आया 20 न्यूटन मीटर, ये आपका हो गया फाइनली आंसर। क्लियर। तो बेटा चलते हैं अगले अंक के क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला न्यूमेरिकल है वो समझिए। अगला क्या कह रहा है, ये देखिए, एक कुम्हार के चौक में, सेम क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, फार्मूला भी वही लगेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई है इसकी। एक कुम्हार के चौक में कीली से गड्ढा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कितनी दूरी पे है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कुम्हार गड्ढे में डंडा रखकर उस पर 30 न्यूटन का बल लगाता है, कितना 30 न्यूटन का बल लगाता है, कीली पर कितना बल आघूर्ण आरोपित होगा। तो आपको पता है बल आघूर्ण का मतलब टाउ बराबर होता है एफ इंटू डी, एफ क्या है बल है, डी क्या है आपकी दूरी है। क्लियर। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एफ कितने न्यूटन का बल है, 30 न्यूटन का बल है, 30 न्यूटन हो गया आपका, 30 न्यूटन। टाउ अभी हटा दो, एफ की वैल्यू कितनी है, गिवन वैल्यू देख लो कितनी है, तो एफ बराबर कितना है 30 न्यूटन। इसका मतलब अब क्या है डी, तो डी देखिए फिर से इसने किस में दे दी है, सेंटीमीटर में दे दी, दूरी यानी सेंटीमीटर में दी है, डी फार का मतलब है दूरी, दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर है। अब मैंने आपको बताया कि जो टाउ है बल आघूर्ण है उसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर, तो आपको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा। जब आपको चेंज करना पड़ेगा तो 40 को आप भाग कितने से दे दोगे, आप दे दोगे 100 से भाग, एक जीरो से एक जीरो काट लो, ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा 0.4। देखो भाग जाएगा नहीं, 0 लगाइए, 10 चौक कितना हुआ 40, 0.4 कर दीजिए, ये काय में आ गया आपका मीटर में आ गया, ये बन गया मीटर। नेक्स्ट है आप सूत्र में लगा दीजिए, सूत्र क्या है देखिए, टाउ क्या है, टाउ बराबर एफ इंटू डी से, यही तो सूत्र था, ये आपका सूत्र है बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण बराबर एफ इंटू डी, एफ क्या है बल है, डी क्या है दूरी है, एफ कितना मिला आपको डायरेक्टली सूत्र में लगा दे रहा हूं, अब दोबारा से सूत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एफ बराबर कितना है आपका 30 इंटू डी बराबर कितना है 0.4, तो देखो ये टाउ है बल आघूर्ण है, तो देखो एक जीरो तो इसमें है ही है, जीरो तो आने ही आना है, 3 चौक कितना हुआ 12, 120 आया, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, एक अंक के बाद दशमलव कहाँ जाएगा, एक जीरो से बाहर, तो कितना आया आपका 12, 12 क्या हो गया न्यूटन मीटर, 12 क्या हुआ न्यूटन मीटर। चलिए न्यूटन मीटर को सही से लिखिए आप, 12 क्या हुआ न्यूटन मीटर। अब आप समझिए एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर। चलते हैं बेटे आगे क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक नहीं करा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलिए समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अगला क्वेश्चन है, देखो पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन है, असमान भुजाओं वाली तुला से तोलने पर किसी वस्तु की तोल बारी बारी से दोनों पड़ों पर रखने पर 169.00 तथा 171.61 ग्राम आई है, वस्तु की वास्तविक तोल क्या होगी। तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिए, वस्तु की वास्तविक तौल निकलवा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वस्तु की बारी बारी से दोनों पड़ों पर ली गई तोल। आप लिखो पहले थ्योरी एक लाइन, वस्तु की बारी बारी से दोनों पड़ों
पर ली गई तौल क्रमशः W1 बराबर कितना लिख दिया है 169.00, ठीक है, ये है ग्राम में। इसके बाद W2 कितना है 171.61 ग्राम। आगे समझिए, वास्तविक तौल W हो तो फिर आगे क्या निकलवा रहा है जी, आगे निकलवा रहा है वस्तु की वास्तविक तौल क्या होगी। क्लियर? तो हम अब न्यू लाइन से लिखेंगे वस्तु की, ये बेटा वस्तु है, वस्तु की वास्तविक तौल, वस्तु की वास्तविक तौल यानी W हो तो, W हो तो अब आप सूत्र लगा लोगे। तो W बराबर आपको मैंने एक सूत्र लिखाया था ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन में। W बराबर मैंने आपको लिखाया था W1 इंटू W2। क्लियर? W1 इंटू W2। अब आप समझो, अब आप समझिए, देखो W बराबर आप कितना लिखोगे, आप लिखोगे W1 की जगह 169। कितना लिखोगे 169 लिख लिया। अब ये कह रहा है इनटू में, इनटू का मतलब गुणा है। W2 कितना है 171.61, 171 आपने 61 रख दिया। क्लियर? इसके बाद आपको करना क्या है, करना ये है, चाहे तो आप इसका और इसका दोनों की गुणा करके अंडर रूट निकाल सकते हो, और ऐसा नहीं करते तो एक तरकीब और भी है, ठीक है, समझिए। देखिए तरकीब ये है इसकी, अगर आप डायरेक्टली ना निकालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 169 है, 169 का मान कितना होता है 13 169 होता है। अगर अंडर रूट में 169 रखा हो तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो देखो W बराबर अंडर रूट में 169 का मान होता है 13 इंटू ये है 171.61। इसका मतलब ये है 169 से थोड़ा ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से इसका आ जाना चाहिए 13.1। ये आ जाएगा 13.1। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। हाँ अंडर रूट तो निकाल लिया, अंडर रूट हमने निकाल लिया, तो अब रूल नहीं लगाएंगे, इसकी करेंगे मल्टीप्लाई। देखो 13 एकम 13 के 3 हासिल लगा 1, 13 एकम 13 के 3 हासिल लगा 1, 13 3 39 और 1 40 का सिपर हासिल लगा 4, 13 एकम 13 4 17। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद आप पॉइंट लगा दो। तो W बराबर कितना आया बेटा 170। कितना आया 170 ग्राम। क्लियर? तो 170 ग्राम ये भी क्लियर हो गया आपका। आपने चेक कर लीजिए 170.3 पॉइंट भी तो छूट गया बेटा 170.3, क्योंकि दशमलव के 2 स्थानों तक आप लिख सकते हैं, तो 170.3। अगर आपका कहीं छूट जाता 170 तो भी लगभग सही था, कोई टेंशन नहीं है। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। अब चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट आपके घर पे बैठे हुए हैं, अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो सब अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन समझिए आप। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में, एक बार आ चुका है। क्वेश्चन है, एक किवाड़ को खोलने के लिए कमरे के बाहर खड़ा एक व्यक्ति कब्जे से 0.50 मीटर की दूरी पर, कितना 0.50 मीटर की दूरी पर 4.5 न्यूटन का बल लगाता है। कमरे के अंदर खड़ा व्यक्ति किवाड़ के कब्जे से 0.30 मीटर की दूरी पर कितना बल लगाकर किवाड़ को बंद कर सकता है। ये न्यूमेरिकल है, अच्छे से आप एक बार और भी पढ़ लीजिए। चलिए इसे करते हैं अब सॉल्व। आप एक बार और भी पढ़ सकते हैं। देखो हम सॉल्व करेंगे बल आघूर्ण के नियम से। बल आघूर्ण के नियम से। क्लियर? तो आप लिखोगे किवाड़ को बाहर की ओर
किवाड़ को बाहर की ओर खोलने के लिए आपसयक आघूर्ण बराबर का निशान लगाओगे, बराबर किवाड़ को अंदर की ओर खोलने के लिए, किवाड़ को अंदर की ओर खोलने के लिए आपसयक आघूर्ण, ठीक है। दोनों की वैल्यू हम आमने सामने रख देंगे, किवाड़ को बाहर की ओर खोलने के लिए आपसयक आघूर्ण और बराबर किवाड़ को अंदर की ओर खोलने के लिए आपसयक बल आघूर्ण। दोनों की वैल्यू जब आमने सामने रखेंगे तो आराम से क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो देखो इसलिए क्या हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है, चलिए इसलिए क्या हो जाएगा समझिए आप। देखो एक किवाड़ को खोलने के लिए कमरे के बाहर खड़ा एक व्यक्ति कब्जे से 0.50 कितना 0.50 मीटर की दूरी पर 4.5 न्यूटन का बल लगाता है, 4.5 न्यूटन का। तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो भाई 4.5 इंटू 0.50, आप 0.50 कर दो, ठीक है, बराबर किवाड़ को अंदर की ओर खोलने के लिए आवश्यक आघूर्ण। तो वो क्या कह रहा है आगे समझो, कमरे के अंदर खड़ा व्यक्ति किवाड़ के कब्जे से 0.30 मीटर की दूरी पर, कितना 0.30 मीटर की दूरी पर कितना बल लगाकर का मतलब, बल का मतलब क्या निकालना है हमें, एफ निकालना है, कितना बल लगाकर यानी एफ बल इनटू, अब इसने कितनी वैल्यू दी है 0.30, तो आप 0.30 यहाँ पे लिख लो। अब आपको क्या काम करना है, इसलिए देखो एफ ये बाहर निकाल लो। जब आप एफ बाहर निकालोगे ना तो जो एफ के साथ की वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, नीचे, तो आपकी वैल्यू नीचे चली जाएगी। फिर आप लिख सकते हो 4.5 इंटू 0.50, ठीक है, और 0.30 आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब दिखाई देता होगा। अब आप क्या करोगे, देखो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है और 2 अंक के बाद दशमलव नीचे भी है, तो आप इस दशमलव से ये वाला दशमलव समाप्त कर लो, क्लियर। इसके बाद 1 0 से 1 0 आप ये भी समाप्त कर लो, ठीक है। अब देखो, अब ये कितना बचा, 4.5 इंटू 5 बराबर 3, 5 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 चौक 20, 2 22 बटे 3, 1 अंक के बाद क्या है दशमलव है, ठीक है। जब आप भाग दोगे तो देखो कितना आएगा, देखो 3 सत्ते कितना हुआ 21, 3 सत्ते कितना हुआ 21, बचा 1 होगा 15, 3 पंजे 15, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद आप पॉइंट लगा दो, ये भी आपकी वैल्यू समाप्त हो गई। कितना आया 7.5। और बल आघूर्ण है, एफ निकाला है, क्या निकाला है, एफ निकाला है आपने बल, तो बल का मात्रक क्या होता है आपको बताया था मैंने, न्यूटन। बल का मात्रक आपको क्या बताया था, न्यूटन, तो 7.5 न्यूटन आपका आंसर आ गया। अब बेटे चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है, आप क्वेश्चन को समझते हुए चलिए, इसके जो नोट्स हैं वो शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, तो सिर्फ आप क्वेश्चन को समझते हुए चलिए। वो कह रहा है यदि 2.5 न्यूटन, क्या कह रहा है 2.5 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर दूरी चले। क्वेश्चन को समझो, यदि 2.5 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर दूरी चले तो बताओ कितना कार्य होगा। कार्य का मतलब क्या पूछ रहा है वो आपसे, वो पूछ रहा है W, और दे क्या रखा है बल, तो बल का मतलब है F यानी फोर्स दे रखा है, कितना 2.5 न्यूटन। इसके बाद बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी, और क्या दे रखे है ये दूरी। अब दूरी को यहाँ पे बेटा विस्थापन से प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पे आएगा विस्थापन, और विस्थापन को प्रेजेंट करते हैं हम एस से,
किससे? एस से। तो जाहिर सी बात है एस बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर, ठीक है। और डब्लू आपको निकालना है भाई। डब्लू बराबर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, और डब्लू बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है एफ इंटू एस, यानी बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये तो आपका सूत्र हो गया। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आपका बन गया, जल्दी से वैल्यू लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए कितना सरल क्वेश्चन हो गया। 2 मीटर है, ठीक है, और डब्लू यानी कार्य का मात्रा क्या होता है? कार्य भी न्यूटन मीटर में ही आएगा। तो इसे तो चेंज करने की कोई भी आवश्यकता है ही नहीं, मीटर को मीटर में ही रखा रहने दो। सेंटीमीटर होता तो हम मीटर में चेंज कर लेते। तो देखो डब्लू बराबर एफ कितना है? 2.5 है, इंटू कितना है? एस विस्थापन कितना है? 2। अब आपको पता है 25 दूनी कितना हुआ? 25 दूनी कितना हुआ? 50। 25 दूनी कितना हुआ? 50। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो कितना रह गया? 5। 5 न्यूटन मीटर आप लिख सकते हो, 5 न्यूटन मीटर। क्लियर? प्लीज रिप्लाई करते रहिए। वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका आप कमेंट करके बताते रहिए। आपके हर कमेंट का आंसर देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो देखते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल और भी रह गए, वो भी आपके सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए बेटे, इसी क्वेश्चन के साथ देखिए हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, और ये वीडियो के साथ साथ में आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। यूनिट 1 का चैप्टर 3 आपका समाप्त हुआ। चैप्टर 1 और 2 बचे हैं, वो चैप्टर 1 और 2 आपके कल परसों यानी 2 दिन के अंदर अंदर यूनिट 1 भी आपकी फिनिश कर दी जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी अपनी अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे संपर्क करिए। अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आपको बेटा नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बेटा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।